जिसने रसूल की इताअत की बेशक उसने अल्लाह की इताअत की। क्या मतलब? मेरे आका किसी को बुलाएं, वो बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए, हुजूर उसको बाजार में काम भेजें, वो सरकार के हुक्म पर काम करके वापिस हुजूर के पास आए। रब कहता है ये मुस्तफ़ा ने नहीं भेजा बल्कि खुदा ने खुद भेजा है। ये मुस्तफ़ा ने नहीं भेजा बल्कि खुदा ने भेजा है। बात यहां पे खत्म नहीं होती। जब मेरे आका 1500 सहाबा के साथ एहराम बांधकर उम्रा शरीफ के लिए मक्के आए, तो मक्के से कुछ दूर मेरे आका ने पड़ाव डाला और अपना सफीर बनाकर हजरत उस्मान गनी को भेजा। फरमाया जाकर मक्के वालों से कहो हम जंगो जिदालो किताल करने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। जब हजरत उस्मान गए ना तो मक्के वाले कहने लगे ए उस्मान, ये काबा सामने मौजूद है, तुम्हारे लिए इजाजत है, काबे का तवाफ भी कर सकते हो, तुम उम्रा भी कर सकते हो। लेकिन हजरत उस्मान गनी को कहने लगे तुम्हें इजाजत है पर तेरे नबी को इजाजत नहीं। तुझे इजाजत है उम्रा करो पर तेरे नबी के लिए इजाजत नहीं। तुम्हारे लिए इजाजत है काबे का तवाफ करो पर तुम्हारे नबी के लिए इजाजत नहीं। हजरत उस्मान गनी ने ललकार के जवाब दिया, ओ काफिरो, जिस तवाफ में मेरे आका शामिल ना हो भला मैंने वो तवाफ करके क्या करना है। अब अगर उम्रे में मुस्तफा शामिल ना हो मैंने वो उम्रा करके क्या करना है। मैं बगैर मुस्तफा के न उम्रा करूंगा, मुस्तफा के बगैर न मैं काबे का तवाफ करूंगा। हजरत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया था, जो अकीदा उनका था, आज 1400 साल के बाद मिलाद मनाने वाले सुन्नियों का अकीदा है। अरे मोहब्बत मुस्तफा के बगैर नमाज पढ़ के क्या करनी है, मोहब्बत मुस्तफा के बगैर रोजा रख के क्या करना है, मोहब्बत मुस्तफा के बगैर तस्बीह पढ़ के क्या करनी है, मोहब्बत मुस्तफा के बगैर अरे काबे जाकर क्या करना है, मोहब्बत मुस्तफा के बगैर काबे का तवाफ करके क्या करना है। अरे मोहब्बत मुस्तफा ही तो सब कुछ है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, अगर हुजूर की मोहब्बत है तो फिर सब कुछ है। सारे बोलो तेरे हज नमाज ज़काता किस खाते। तुसी जरा थोड़ा जिहा साथ देने। मैं राती पेशावर सा ते कल जेड़ा कल आने ना किबला फजल करीम साहब ने उस जगह ते बयान करना। मैं राती कर आया ना कल जाके करना ते मैं अज घर बड़ा परेशान सा, गला बड़ा मेरा राती एडा भैड़ा साउंड टक्कर गया कि बड़ी मुश्किल नाल 1 घंटा बयान किया। तो मैं अज कारी सरवर चिश्ती साहब नूं कह रहा सा अज मैनूं परेशानी कोई नहीं, अज जिहड़ा साउंड है ना वो तनवीर साहब दा है ते गला बैठा भी होवे ते चला छड्डदे ने। यकीन जान मैं कोई गोली नहीं खाधी, कोई टीका नहीं लगवाया, बगैर दवाई तो अज तनवीर साहब के साउंड की वजह नाल ही तुहाडी वजह तुहाडे सामने पढ़ रहा। तो मिल के जरा पढ़ो ना, थोड़ा गला गर्म हो जाएगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तेरे हज नमाज ज़काता किस खाते, तेरे हज नमाज ज़काता
किस खाते जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा। मोल के बोलो जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा, जे नहीं दिल विच प्यार। तेरे हज नमाज ज़काता किस खाते, तेरे हज नमाज ज़काता किस खाते, मिलके बोलो जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा, जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा, जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा। अब इस पर मैं और भी बड़ी आयात पेश कर सकता हूँ, लेकिन तवज्जो करें। हजरत उस्मान गनी ने कहा, मैं हुजूर के बगैर भला उम्रा करके क्या करूँगा, बगैर मुस्तफ़ा के मैं काबे का तवाफ करके क्या करूँगा। फरमाया, मैं बगैर मुस्तफ़ा के ना काबे का तवाफ करूँगा ना उम्रा करूँगा। जब हजरत उस्मान गनी ने ये जवाब दिया ना दो टोक, उधर मुसलमानों में ये खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। जब हजरत उस्मान गनी के शहादत की ये अफवाह फैली ना, तो मुजाहिदीन इस्लाम में, मुस्तफ़ा के गुलामों में इंतकाम और बदले का जज्बा पैदा हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए नमूना बनकर आए हैं। मेरे आका सिर्फ नमाज पढ़ाने नहीं आए, सिर्फ शरीयत का सबक देने नहीं आए, फिर मौलवियों के लिए नमूना बनकर नहीं आए, बल्कि मेरे आका मुसलमानों के फौजियों के सिपह सलारों के लिए भी नमूना बन के आए। मेरे आका ने मुसलमानों के फौजियों के सिपह सलारों को एक पैगाम दे दिया कि जब तुम्हारे सिपाहियों का जज्बा उरूज पर हो तो उसका फायदा उठा लिया करो। मेरे आका ने एक होशियार और समझदार कमांडर की तरह फायदा उठाते हुए कि मेरे गुलामों का जज्बा उरूज पर है, ये उस्मान के कत्ल का बदला लेने के लिए इस वक्त बिखरे हुए हैं, मेरे आका ने उनको अपने हाथ पर बैत करने की दावत दी। अरे 1500 सहाबा आए, मुस्तफा के हाथ पे बैत करते गए। जब मुस्तफा के हाथ पे हाथ रखकर 1500 सहाबा ने बैत की, रब्बे कायनात ने आवाज मारी, जिब्रील। अर्ज किया, या रब्बे जलील हुक्म हो। फरमाया, जाओ जाकर मेरे हबीब की बारगाह में ये मुज्दा और पैगाम सुना दो, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। प्यारे महबूब, जिन्होंने तेरे हाथ पर बैत की है, उन्होंने तेरी बैत नहीं, अल्लाह की बैत की है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। जिन्होंने तेरी बैत की है, उन्होंने अल्लाह की बैत की है। अब तवज्जो करना, बैत किसके हाथ पे हो रही थी? बोलो, आका अलैहिस्सलाम के हाथ पर। अल्लाह के तो हाथ ही नहीं। अल्लाह तो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह तो मकान और मकानियत से पाक है। अल्लाह के तो हाथ ही नहीं कि अल्लाह के हाथ पर बैत की जा सके। बैत हो रही है मुस्तफ़ा के हाथ पर, लेकिन अल्लाह कह रहा है मुस्तफ़ा के हाथ पर बैत नहीं, खुदा के हाथ पर बैत हो रही है। अब सवाल पैदा होता है, गड़ी वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सवाल पैदा होता है, खुदा की जात अलग है, मुस्तफ़ा की जात अलग है। वो खालिक है, आमीना का लाल मखलूक है, वो पैदा करने वाला है, आमीना का लाल पैदा होने वाला है, वो शान अता करने वाला है।
ये शान लेने वाला है। अगर वो पैदा न करता, मुस्तफ़ा पैदा न होता, वो शाने न देता, मुस्तफ़ा किसी शान का मालिक न होता। अरे खुदा की जात अलग है, मुस्तफ़ा की जात अलग है, फिर क्या वजह है कि मुस्तफ़ा की बैत को अल्लाह अपनी बैत कहता है, मुस्तफ़ा की इताअत को अल्लाह अपनी इताअत कहता है। आओ मैं मिसाल से एक बात समझा देना चाहता हूँ। अरे एक बंदा अपनी शय का मालिक है, अपनी मर्जी से वो जिसको चाहे बेचे, जिसको चाहे मुफ्त दे दे। अब मालिक अपनी मर्जी से दे सकता है, अपनी मर्जी से फरोख्त कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो अपनी जायदाद का मालिक किसी को बना देता है, किसी के नाम मुख्तारनामा कर देता है। अरे जिसके नाम मुख्तारनामा होता है, अब वो बेच भी सकता है, वो कोई शेख खरीद भी सकता है। अब उसका बेचना मालिक का बेचना होगा, उसका देना मालिक का देना होगा। रब्बे कायनात ने फरमाया, ओ कायनात वालों, मैंने शरीयत बनाकर शरीयत नामा मुस्तफा के हाथ में दे दिया है। मैंने कानून बनाकर कानून नामा मुस्तफा के हाथ में दे दिया है। अब मुस्तफा का बोलना खुदा का बोलना है, मुस्तफा का देखना खुदा का देखना है, मुस्तफा का देना खुदा का देना है, मुस्तफा की इताअत खुदा की इताअत है, मुस्तफा की बैत खुदा की बैत है। अरे मुस्तफा की रजा खुदा की रजा है, मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। फरमाया मैंने शरीयत बनाकर शरीयत नामा मुस्तफ़ा को दे दिया है। जरा जोर से बोलो ना। फरमाया अब मेरे मुस्तफ़ा की इताअत मेरी इताअत। सुभान अल्लाह, सारे बोलो। ये कोई पंजाबी दे शेर ते नहीं ना जेड़े ये बड़ी मेहनत नाल ते बड़ी लगन दे नाल चीज़ां पढ़ियां ते तैयार कीतियां जांदियां ने, फिर बयान कीतियां जांदियां। कदर करो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने शरीयत बनाकर शरीयत नामा मुस्तफ़ा के हाथ में दे दिया। मैंने कानून बनाकर कानून नामा मुस्तफ़ा के हाथ में थमा दिया है। अब जो मर्जी मुस्तफ़ा की होगी वही मर्जी खुदा की होगी। अब मेरा इल्म देखना हो, इल्मे मुस्तफ़ा देखो। सुभान अल्लाह बोलो। फरमाया मैंने शरीयत बनाकर शरीयत नामा मुस्तफ़ा के हाथ में दे दिया है। अब अगर मेरा इल्म देखना हो, इल्मे मुस्तफ़ा देखो। मेरी शान देखनी हो, शान मुस्तफ़ा देखो। मेरा मकाम देखना हो, मकाम मुस्तफ़ा देखो। मेरी इज्जत देखनी हो, इज्जत मुस्तफ़ा देखो। मेरी अजमत देखनी हो, अजमत मुस्तफ़ा देखो। मेरी रिफात देखनी हो, रिफात मुस्तफ़ा देखो। अरे मेरा कमाल देखना हो, कमाल मुस्तफ़ा देखो। मेरा जमाल देखना हो, जमाल मुस्तफ़ा देखो। मेरा दीदार करना हो, चेहरा मुस्तफ़ा देखो। और मेरी कुदरत देखनी हो, इख्तियार मुस्तफ़ा देखो। मुस्तफा कारी मोहम्मद आजम चिश्ती साहब। फरमाया मेरा इल्म देखना हो, इल्मे मुस्तफ़ा देखो। मेरी इज्जत देखनी हो, इज्जत मुस्तफ़ा देखो। मेरी अजमत देखनी हो, अजमत मुस्तफ़ा देखो। मेरा दीदार करना हो, चेहरा मुस्तफ़ा देखो। मेरी कुदरत देखनी हो, इख्तियार मुस्तफ़ा देखो। अब मैं एक दो बातें आपको हुजूर की अजमत की, हुजूर के कमाल की, हुजूर के इख्तियार की सुनाऊंगा, पर उससे पहले मिल के आपसे ये कहलवाऊंगा। क्या? फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल के बोलो फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या
चाहिए, ये मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। जिसको मेरे आका की आमद की खुशी है वो मिल के बोले मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। अरे जब मेरी सरकार आए कायनात का जर्रा जर्रा खुशी में झूम के बोला, गम गुसार आ गए, ताजदार आ गए, दिल रुबाया आ गए, रहनुमा आ गए, रहमत आलम आ गए, अजमत आदम आ गए, चारा कर आ गए, बल्कि साकी कौसर आ गए। जोर से बोलो साकी कौसर आ गए। जब मेरे आका आए फिर कलियां चटकने लगी, फूल खिलने लगे, अरे गुंचे चहकने लगे, गुलिस्तान महकने लगे, शैतान भागने लगे, एहसास जागने लगे, हर तरफ नूर छाने लगा, रात डलने लगी, अरे कदम संभलने लगे, होंठ मुस्कुराने लगे, आंसू थमने लगे, हर एक लब पर सवाल सा था कहां से इतने सुरूर आए, हर एक जर्रा पुकार उठा हुजूर आए, हुजूर आए। मिलके बोलो फजले रब्बुल औला। और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। सारी दुनिया की दे कर हमें नेमतें, सारी दुनिया की दे कर हमें नेमतें, पूछते हैं बता। और क्या चाहिए। ये पूछते हैं बता। और क्या चाहिए। सारी दुनिया की देकर हमें नेमत। अब मैंने ये शेर क्यों पढ़ा है, मैं आपको एक हुजूर की हदीस सुनाना चाहता हूँ। किताब का नाम है सही मुस्लिम, जिल्द है 2, सफ़ा नंबर है 246। दूसरी किताब है मिशकात, सफ़ा नंबर है 544। राफी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक बंदा बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ और आकर उसने अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती, अपनी मुफलिसी की शिकायत हुजूर से की। हुजूर कई कई दिन चूल्हा ही नहीं जलता, बड़ा गरीब हूँ, खाने को नहीं मिलता। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं भी तो कई कई दिन भूखा रहता हूँ, मैं भी तो कई कई दिन पेट पे पत्थर बांधता हूँ, मैं भी सब्र करता हूँ, तू भी सब्र कर। हुजूर ने खुद बेशक 2-2 पत्थर पेट पे बांधे हैं, पर मांगने वाले साइल को कभी ये जवाब नहीं दिया है। हुजूर ने फरमाया घबरा नहीं, आना तेरा काम था, तेरी गुर्बत को मिटाना आमीना के लाल का काम है। आज कई लोग कहते हैं जो नबी से मांगे मुशरिक हो जाता है, वो बेईमान हो जाता है, उसकी तौहीद खतरे में पड़ जाती है, उसका निकाह टूट जाता है। ये उस वक्त की बात है जब किसी का ये अकीदा नहीं था कि नबी से मांगने वाले का निकाह टूटता है, नबी से मांगने वाला बिदाती मुशरिक और बेईमान हो जाता है। पता चला ये बाद में वहाबियों का अकीदा बना है कि नबी से नहीं मांगना चाहिए। वहाबी कहता है नबी से ना मांगो, सहाबी कहता है जो भी मांगना है आमीना के लाल से मांगो, जो भी मांगना है आमीना के। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श ने भी इसकी तर्जमानी की है। बेशक गला मेरा थोड़ा सा खराब है और फिर बैठे मुखड़वी साहब हो, जिनका तरन्नुम तो माशाल्लाह बाकमाल है जी। लेकिन चलो तरन्नुम मेरा बेशक इन जैसा नहीं, पर इश्क मेरा भी इन जैसा ही है।
और जो इन जैसा और मेरे जैसा आशिक अपने आप को बनाना चाहता है वो भी मिलके मेरे साथ जोर लगा के पड़ेगा। आरफे कड़ी मियां मोहम्मद बख्श फरमाते ने कदर नबी दा ऐ की जान नजदी लोग कमी ने कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श फरमाते ने कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगा भी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जान असहाबी। हुण मैं होना दी गल करन लगा वा। आरफे खड़ी ने होना दी गल कीती है जेड़े लब्बैका या रसूल अल्लाह दे नारे लगांदे ने, जेड़े नबी पाक दा मिलाद मनांदे ने, जेड़े आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा दिया सदावां बुलंद करदे ने। आरफे खड़ी होना वास्ते फरमांदे ने कदर नबी दा ऐ की जान दुनियादार कमी ने कदर नबी दा सुन्नी जान साफ जिना दे सीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आजम चिश्ती साहेब। सहाबी ने हुजूर से कहा अब ये बताओ कि सहाबी थे से बढ़कर कोई शरीयत को समझने वाला हो सकता है? बोलो। जिसने शरीयत डायरेक्ट साहिब शरीयत से सीखी, जिसने तौहीद डायरेक्ट आमीना के लाल अल्लाह के महबूब से सीखी, उससे बढ़कर शरीयत को समझने वाला मुवहिद कौन हो सकता है? सहाबी ने हुजूर से कहा हुजूर बड़े बड़े दिन चूल्हा ही नहीं जलता, खाना ही नहीं मिलता, तो हुजूर ने ये नहीं कहा अल्लाह से कहो ना। जो गरीब होता है क्या वो अल्लाह से कहता नहीं, अल्लाह से मांगता नहीं रहता, उसने पता नहीं कितनी बार मांगा होगा, पर जब नहीं मिला होगा तो फिर हुजूर के पास आ गया होगा। हुजूर कई दिन नहीं खाया पिया, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। थोड़ी देर गुजरी, मेरी सरकार ने एक शेर जो, बोलो कितने? एक शेर जो उसको दिए, फरमाया ले जा, अब मांगने की जरूरत नहीं है। सहाबी ने एक शेर जो लिए तो ये नहीं कहा हुजूर मेरे ना मजाक के ना करो, एक शेर जो नल की बनना, मैं मंगण वास्ते आया थोड़े कोलों ते तुसी फरमा रहे हो शेर जो लै जा ते हुण मंगन की लोड़ नहीं। वो सहाबी थे ना, उनका अकीदा था दे आमीना का लाल, और फिर मांगने की हाजत रहे। मेरे आका ने फरमाया एक शेर जो ले जा, अब मांगने की जरूरत नहीं। वो एक शेर जो लेकर घर चला गया। रोजाना उसकी बीवी उस जौ में से निकालती हैं, उसका आटा बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। फमाज़ाल अर्रजुलु याकुलु वम्रातुहु वज़ैफुहुमा, वो भी खाता रहा, उसकी बीवी भी खाती रही, उसके घर में आने वाले मेहमान भी खाते रहे। कई साल गुजर गए, वो खुद भी खाता रहा, उसकी बीवी भी खाती रही, उसके घर में आने वाले मेहमान भी खाते रहे। पर कई साल गुजर गए, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कई साल गुजर गए, वो एक शेर जो में से लेकर पकाते रहे, खुद भी खाते रहे, मेहमानों को भी खिलाते रहे,
मुझे लग गई। आखिर एक दिन सोचने लगा, मैं तोलो तो सही, अब जो कितने बाकी रह गए हैं। जब उसने तोले, अगली शाम जो खत्म हो गए, अब आटा खत्म हो गया। अब जब जो खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में आया। आका आटा खत्म हो गया, आका जो खत्म हो गए, मेरी सरकार ने फरमाया कहीं तुमने तोल तो नहीं लिए? और मेरे नबी के गुलामों जोर से बोलो। मेरे आका ने फरमाया कहीं तुमने तोल तो नहीं लिए? जी आका तोल ही तो बैठा हूं। मेरे आका के गुलामों सुनो, मेरे आका ने फरमाया लौलम तकल हो ला कल तुम मिन हो वला काम लकुम। फरमाया अल्लाह की कसम, अगर तुम ना तोलते, अरे तुम खाते रहते, वो तुम्हारे घर से कभी भी खत्म नहीं हो सकते थे। जामिया मस्जिद नूरे मोहम्मदी अड्डा गढ़ी में बैठकर लब्बैका या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त में मेरे आका का जिक्र सुनने वालों, मोहम्मद आजम चिश्ती का जुमला सुनो। लोग कहते हैं अरे नबी से नहीं मांगना चाहिए, नबी से मत मांगो। हम कहते हैं अरे नबी से मांगो। नबी जब देता है फिर इतना देता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। आमीना का लाल जब अता करता है फिर कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। किबला चिश्ती साहेब, कुबला मखड़वी साहेब, यह जुमला मैं आपकी नजर करने लगा हूँ। अरे जिसने मुस्तफा की दी हुई शय को तोला, उसकी शय खत्म हो गई। जो अल्लाह के दिए हुए नबी का इल्म तोलता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ना तोलते, तुम खाते रहते, उन्होंने ख़त्म ही नहीं होना था। अरे जिसको अल्लाह का नबी देता है फिर कभी ख़त्म नहीं होता है। और जिसने जब तक हुजूर की दी हुई शय को नहीं तोला, वो रही, वो खत्म नहीं हुई। जब तोली तो खत्म। तो पता चला जो नबी पाक की दी हुई शय को तोले, उसकी शय खत्म हो जाती है। और जो अल्लाह का दिया हुआ नबी का इल्म तोले, उसका ईमान खत्म हो जाता है। ये समझ आई होंगी तो तुसी सुभान अल्लाह जरूर आखना। जिन्नी नाजक जगह ते तुसी रहंदे हो, तुहानू ते इस जुमलियां ते हाथ चुक के कहना चाहिए सी सुभान अल्लाह। अरे जो नबी की दी हुई शय को तोले, उसकी शय खत्म हो जाती है। और जो अल्लाह का दिया हुआ नबी का इल्म तोले, उसका ईमान खत्म हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो मुवहिद भी कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, मोमिन भी कहते हैं, फिर भी ये कहते हैं नबी दीवार के पीछे नहीं इल्म रखता, लेकिन मिलाद मनाने वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला सुन्नी ये कहता है तुम दीवार के पीछे की बात करते हो, हम तो ये अकीदा रखते हैं अल्लाह का नबी तो दीवार के नीचे भी सब कुछ जानता है। फिर मिलके बोलो दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मिल के जरा हाथों को झंडा बना के लहरा के किबला फजल करीम चिश्ती साहब को पता चल जाए इस सरजमीन पर मेरे नबी के दीवाने रहते हैं, मेरे आका के गुलाम बसते हैं। जरा दीवाना वार बोलो दुनिया ते आया कोई तेरी ना
मिसालदा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसालदा मैं लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा मैं लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा। तकरीर मेरी खत्म हो गई, लेकिन मैं बस एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो पहली बार मैंने कभी जिंदगी में ये बात कहीं बयान नहीं की, यहां पर भी नहीं की, जब कहीं भी नहीं की तो यहां कैसे की होगी। ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चंद सालों से ये नारा पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में गुलामान मुस्तफ़ा आशिकान मुस्तफ़ा की पहचान है। और आपको ये भी पता ही होगा कि इस नारे का मूजिद कौन है, इस नारे का बानी कौन है? हजरत अल्लामा मुफ्ती हाफिज मोहम्मद खादम हुसैन रजवी साहब। अब के दौर की बात कर रहा हूं। देवबंदियों का एक मुफ्ती था, मुफ्ती जरवली खान, मर गया है पिछले दिनों में। उसने, मैंने ये बात आपको क्यों सुनाना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहीं और पे बयान करूं तो इतना मजा नहीं जितना यहां पे बनता है। मुफ्ती जरवली खान देवबंदियों का मर गया वो भी। उसने अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मुफ्ती खादम हुसैन रजवी साहब को कहा ये मुशरिक है। दलील उसने ये दी कि देखो, जब हाजी हज पे जाता है या उम्रा करने वाला जाता है तो जब वो काबे का तवाफ करता है, जब यहाँ से उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए जाता है तो वो तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा। अल्लाह सबको ये सदा अता फरमाए, बोलो ना लब्बैक अल्लाहुम्मा। उसने कहा ये लब्बैक अल्लाह से कहा जाता है, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। लेकिन खादम हुसैन रिजवी ने सारी दुनिया को मुशरिक बना दिया है, शिरक पे लगा दिया है कि इसने अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह को छुड़वा कर रसूलुल्लाह से कहना शुरू कर दिया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालांकि है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लिहाजा इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह को खड़ा करके उनके सामने लब्बैक कहना शुरू किया है। इस शिरक की इजाद खादम हुसैन रिजवी ने रखी है, इसकी बुनियाद खादम हुसैन रिजवी ने रखी है। अरे याद रखो, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का टकराव नहीं है, ये शिरक और बिदात नहीं है। तुमने तासुब की पट्टी उतार कर मुस्तफा की हदीस को पढ़ा होता तो तुझे पता होता आज से 1400 साल पहले मुस्तफा के सहाबा ने सरकार के सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अरे मुफ्ती जरवली खान खुद तो मर गया पर उसके चेले तो बाकी हैं, उसके मानने वाले तो बाकी हैं। अरे उनको सुना दो। तुम कहते हो अल्लाह के मुकाबले में रसूल को खड़ा करके लब्बैक को यहां पे फिट करके ये शिरक किया गया है।
आओ मैं हदीस मुस्तफा पेश करता हूं। मेरे आका सवारी पर बैठे हैं, मेरे आका के पीछे उसी सवारी पर मेरे आका के खुश नसीब सहाबी हजरत मुआज बिन जबल बैठे थे। मेरे आका ने फरमाया या मुआज, या मुआज। हजरत मुआज को हुजूर ने फरमाया, असी पंजाबी च कहने ना ओए, या किसी को आवाज दे के कहते हैं ए मुखड़वी साहब, तो हुजूर ने फरमाया या मुआज, ए मुआज। अब हदीस के अल्फाज हैं जो जवाब दिया हजरत मुआज ने, अर्ज किया लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोलो यारो। और लब्बैका के नारे तो लगाते हो, पर चिश्ती आज आपको बता रहा है इसकी बुनियाद क्या है। हजरत मुआज ने कहा लब्बैका या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने आवाज दी या मुआज। फिर अर्ज किया लब्बैका या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने तीसरी बार कहा या मुआज लब्बैका या रसूल अल्लाह। अरे लब्बैका या रसूल अल्लाह का नारा तो मुस्तफा की मौजूदगी में, मुस्तफा के सामने, मुस्तफा के सहाबी ने लगाया था। क्या हजरत मुआज ने यह शिरक किया था? हुजूर को चाहिए था ना कहते लब्बैका या रसूल अल्लाह, ना कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बस कहना जायज है, ये शिरक कर रहे हो। अरे लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में आने वालों और लब्बैक का नारा लगाने वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज किया करो। जो 1400 साल पहले मुस्तफा के सामने सहाबी ने नारा लगाया था, आज वही नारा हर सुन्नी लगा रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये ये महफिलें इसलिए हैं ताकि ईमान की ट्यूनिंग होती रहे, ईमान को जला मिलती रहे। इसलिए हर साल हाफिज मोहम्मद शम्स कादरी साहब, मोहतरम मलक मोहम्मद नईम साहब, मोहतरम शेख मोहम्मद नईम साहब, मोहतरम मोहम्मद उमर साहब, इस मस्जिद के जितने भी नमाजी और मुंतज़मीन और अहले महल्ला जो हर साल अकीदत से, मोहब्बत से, प्यार से, ज़ौक़ से, शौक़ से, लगन से, अकीदत से, उल्फत से हुजूर के ज़िक्र की लब्बैका या रसूल अल्लाह 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुहर्रम शरीफ में भी बेहतरीन कॉन्फ्रेंस, मिराज शरीफ पर भी बेहतरीन जलसा, शब बारात पर भी बेहतरीन प्रोग्राम, माह रमज़ान के पहले दिनों में भी 5-7 दुरूसे कुरान। ये एजाज़ आप सब के लोगों के हिस्से में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सिलसिला जारी रखे बिला तख़ीर। अब हमारे मेहमान ख़ुसूसी आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील, ख़तीब ज़ीशान, मुक़र्रर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फ़ज़ल करीम चिश्ती साहब, ख़तीब आज़म इस्लामाबाद, आप तशरीफ़ लाते हैं। आपके मोहब्बत भरों नारों की गूंज में नाराए तकबीर, इस अंदाज से आपने इस्तकबाल करना है और खिताब सुनना है कि हजरत को पता चल जाए कि ये हुजूर के दीवाने हैं, ये हुजूर के मस्ताने हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल करीम चिश्ती साहेब, उलमाए हक़ अहले सुन्नत। कल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह खूबसूरत नशिस्त होगी जिसमें हज़रत